मेरे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरी सास रोज जाती थी छत पर छुपकर क्यों, क्या अंतिम भाग। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कि अब मुझ पर खाने पकाने की जिम्मेदारी भी आ गई थी। उससे पहले घर के सारे काम मेरी सास कर दिया करती थी और शाम के वक्त मेरी ननद उसकी मदद कर दिया करती थी, मगर मैं ऊपर मंजिल के कमरे तक कभी नहीं गई थी क्योंकि मेरी सास उसकी सफाई कर दिया करती थी और यह सब उस वक्त करती थी जब मैं अपने कमरे में आ जाती ताकि मुझे उसका पता ना चल सके। मगर कब तक ऐसा चलता, आखिर मैं भी उस घर की बहू थी। ये लोग मुझसे राज कब तक छुपा सकते थे। और फिर वही हुआ। एक दिन मैंने दोपहर का खाना पकाया। दोपहर के वक्त में मेरी सास मेरे साथ होती थी, मगर मैं अपने तीनों देवर और उनका भी खाना पकाती थी क्योंकि वह आम तौर पर दिन के 2 बजे तक घर आ जाते थे, मगर मैं और मेरी सास 2:30 बजे तक खाना खा लेते थे। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाने के बाद अपनी सास को बताया और अपने कमरे में आ गई। तबीयत खराब होने की वजह से मुझे नींद नहीं आई और मैंने सोचा कि सर दर्द की गोली ले लूं, इस दर्द से तो आराम आ जाए। इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। अभी मैं आंगन में ही आई थी कि मैंने रसोई में अपनी सास को एक प्लेट में खाना डालते हुए देखा। यह देखकर मुझे हैरानी हुई क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम दोनों सास बहू ने मिलकर खाना खाया था। और यह क्या, अचानक मेरी सास ने वह प्लेट ट्रे में रख दी और अपने दुपट्टे से ढककर किचन से बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाने लगी। मैं जल्दी से आंगन के पिलर के पीछे छुप गई ताकि वह मुझे देख ना ले। और फिर मैंने अपनी सास को उस कमरे में खाना ले जाते देख लिया। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि अचानक सास नीचे आई और मेरे लग्न के जोड़े जो गंदा कहकर मुझसे ले लेती थी, वह फैंसी जोड़े भी उठाकर छत पर ले गई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर उस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा था क्योंकि मुझसे यह सब छुपाया जा रहा था। कहीं मेरी सास मेरी शादी वाले जोड़ों पर कोई जादू टूना तो नहीं कर रही थी। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी। मैं उस घर की बहू थी और अब उस घर का हिस्सा भी बन गई थी। आखिर छत पर क्या हो रहा था, मुझे उसके बारे में बता देना चाहिए था। मैं यह बात सोचकर अपने ससुराल वालों से खफा हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे भले के लिए था या बुरे के लिए। मैंने दिल से इरादा कर लिया कि मैं अब सास को सारा दिन बातों में लगाई रखूँगी और ऊपर जाने ही नहीं दूँगी। अगले रोज़ मैंने नया फैंसी जोड़ा पहनने से इनकार कर दिया तो मेरी सास ने मुझे खूब डांटा और कहा कि बहू, इसे हमारे घर की रस्म समझो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यह सब करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे पति को इस बात का पता न चल जाए और उन्होंने अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैंने नहाकर सास का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया और अपना उतरा हुआ जोड़ा सास को दे दिया।
मगर मैंने अपने प्लान के हिसाब से सारा दिन बातों में लगाए रखा। आज दोपहर को उन्हें ऊपर जाने का मौका ना मिला। मुझे उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। शाम को मेरे पति जॉनी आए तो मैं मजबूरन सास को छोड़कर अपने कमरे में आ गई, मगर मेरी नज़रें सास के कमरे की तरफ थी। रात के 9 बजे फिर इसी तरह मेरी सास एक ट्रे और मेरा उतरा हुआ जोड़ा लेकर छत पर चली गई। मैं चुप करके उन्हें देखती रही। अब तो उस राज को जानने के लिए मेरे सर पर एक जुनून सा सवार हो गया था। मैंने सोच लिया कि एक दिन उस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ कौन है और मेरे उतरे हुए फैंसी जोड़ों के साथ क्या किया जा रहा है। और आखिरकार मुझे वह दिन का मौका मिल ही गया। उस दिन जब मेरी सास नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मैंने सोचा अब यह अच्छा मौका है कि मैं उस कमरे में झांक लूं। इसलिए मैं जल्दी से ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। सच तो यह था कि ऐसा करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई दरवाजे से अंदर आ ना जाए। मगर मैंने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं रुकी नहीं और उस बंद कमरे के सामने पहुंच गई। और जैसे मैंने उसमें झांका तो आगे का मंजर देखकर मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि वह तो एक बला चीज़ थी जो सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे सारे कपड़े सामने एक हैंगर पर लटके हुए थे। उसका चेहरा इतना अजीबोगरीब था कि मैं उसे देखते ही बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मैंने देखा कि सब बहुत परेशान थे। मुझे होश में आता देखकर मेरी सास कहने लगी, कृपा है भगवान का, पलक तुम होश में आ गई, वरना मैं तो तुम्हें ऊपर वाले कमरे के सामने बेहोश देखकर डर गई थी। यह सुनते ही मुझे वह मंजर याद आ गया जब मैंने उस कमरे में झांका था। इसलिए मैंने घबराकर अपनी सास से पूछा, ऊपर वाले कमरे में कौन था? वह वहाँ मेरे सारे फैंसी जोड़े क्यों लटकाए हुए थे? यह सुनकर मेरी सास कुछ देर के लिए चुप रही और फिर कहने लगी, यह बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह डर जाओगी, मगर तुम खुद ही उस कमरे तक पहुंच गई। यह कहकर मेरी सास ने मुझे एक नज़र देखा और कहने लगी, वह मेरी बेटी है जो कि इस वक्त 18 साल की हो चुकी है, मगर उसका वजूद एक छोटे बच्चे की तरह है। दरअसल मेरे 4 बेटे और एक बेटी थी और मुझ में ज़्यादा बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं थी। और यह बात उस वक्त मुझे डॉक्टर ने कही थी जब मेरी बेटी पैदा हुई, मगर मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी और पैदा हो, इसलिए मैं एक बार फिर उम्मीद से हो गई और मैंने यह बात सबसे छुपा ली। मगर यह बात अपने पति से कैसे छुपा सकती थी? इसलिए फिर जब मैंने पति को इस बात का पता चला तो वह मुझसे बहुत खफा हुए और उसने मुझसे कहा कि तुम अपना वक्त खराब कर रही हो,
क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें मना किया था। अब तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं है कि तुम बच्चा पैदा करो। मगर मैं जिद पर अड़ गई। फिर एक दिन मैं चुपचाप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चली गई और उसने मुझसे चेकअप करने के बाद बताया कि मेरी बेटी है और यह बच्ची नॉर्मल नहीं है। मगर अब उसे खराब भी नहीं किया जा सकता था, वरना मेरी जान भी जा सकती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त 8वां महीना चल रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मेरे दिल में यह भी ख्याल आता था कि साइंस भगवान से बड़ी नहीं है, इसलिए उनकी कही बात झूठ भी हो सकती है। मगर मुझे डॉक्टरों की बात पर उस वक्त यकीन आया जब यह बच्ची इस दुनिया में आई और हम सब डर गए, क्योंकि यह किसी इंसान का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। सबने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था कि यह तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इस बच्चे को कोई भी घर ले आने को तैयार नहीं था। सबका कहना था कि इस बच्ची को कोई मेडिसिन देकर यहीं ख़त्म कर दिया जाए या किसी अनाथ आश्रम में उसको जमा करवा दिया जाए। मगर मैं उसकी माँ थी। मैं उसे कैसे मार सकती थी या फिर अकेला कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने अपने घर वालों से खूब झगड़ा किया और जिद करके उस बच्ची को अपने साथ ले आई और फिर सबके फैसले के मुताबिक उस बच्ची को ऊपर छत वाले कमरे में रखा गया ताकि किसी को कुछ पता ना चले और मेरे अलावा कोई नहीं जाता है और मैं खुद ही उसका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि उसकी बहन भाई भी तुम्हारी तरह देखकर डर जाते थे। मगर मेरी तो यह औलाद थी और मैंने उसे जन्म दिया था, इसलिए मुझे उसका ख्याल रखना था। तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले मैंने उसे तुम्हारे लग्न के जोड़े दिखाई थी। तब मेरी बेटी जिद पर आ गई कि मुझे भी ऐसे जोड़े चाहिए। वह कहती थी कि आप मुझे यह जोड़े दे दें और अपनी बहू के लिए नए जोड़े बनवा लें। मगर उस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं था, क्योंकि शादी को 2 दिन रह गए थे। तब मैंने उससे वादा किया था कि शादी के बाद एक एक करके यही सब जोड़े मैं ऊपर आकर तुम्हें दे जाऊंगी। फिर शादी के बाद मैं तुमसे कैसे ये जोड़े मांग सकती थी, क्योंकि तुमने अभी तक कोई जोड़ा पहना ही नहीं था। बहुत सोचने के बाद मेरी दिमाग में आइडिया आई कि मैं तुम्हें रोज़ एक जोड़े पहनने को कहूँ और अगले रोज़ तुमसे किसी भी बहाने से वह जोड़ा लेकर अपनी बेटी को दे दूँ और तुम्हें बाज़ार से नया ले दूँ। पलक, मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में खुश देखना चाहती थी, चाहे वह 18 साल की हो गई है, मगर वह बहुत ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी है। वह अपनी हर बात मनवा कर रहती है। अगर तुम्हें यह सब बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर मेरी सास रोने लगी और फिर मुझसे कहा कि पलक बेटी, कभी कभी जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद उसका कौन ख्याल रखेगा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है
और मैं सोचती हूँ कि काश मैंने उन डॉक्टरों की बात मान ली होती तो आज उस बेचारी को भी इतनी तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। अपनी सास को यूं रोता देखकर मैंने उन्हें माफ़ करके अपने सीने से लगा लिया। आखिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी गलती भी कर देता है जिसका पछतावा उसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लालच भी हमें बहुत तकलीफ़ देती है, इसलिए भगवान से बहुत ज़्यादा मांगने के बजाय अपनी अपनी अच्छाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।